हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप एवरीवन इज वेल। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने मेरा लौकी का पेड़ देखा होगा। इस साल मेरे लौकी के पेड़ में बहुत सारा लौकी दिया है। लौकी का पहला सीजन खत्म हो गया था और इस बार फिर से लौकी देने लगे हैं। माली भैया को बोल के लौकी का जो नरम बेल है मैं उसको तोड़वाई हूँ खाने के लिए। यहाँ पे बनारस में लोग खाते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ त्रिपुरा में बहुत खाते हैं लोग। और बाजार में भी बिकते हैं लौकी और कद्दू का बेल। जो नरम वाला हिस्सा है वो बहुत खाते हैं हमारे यहाँ। स्पेशली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको हम लोग ये खिलाते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनका जो दूध नहीं आता है, अगर लौकी का जो बेल है नरम वाला वो हिस्सा खिलाए तो दूध आते हैं बोल के। हम लोग इसको नमक, मिर्ची और हल्दी डाल के उबाल के खाते हैं। उसमें पानी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि लौकी का जो नरम बेल है उससे ही पानी आ जाते हैं और वो उबाल के तैयार हो जाते हैं। आज हमने जो लौकी तोड़ी थी वो बहुत हार्ड हो चुका था, वो खाने लायक नहीं था, इसलिए हमने उसका बीज को रख लिया है अगले साल के लिए। उसके बाद हमने देखा कि कल रात को जो हमने चूहादानी लगाए थे उसमें चूहा फंस गया था। आसपास में जंगल है इसलिए बहुत सारे चूहा आ गए थे, क्योंकि रेनी सीजन भी है और जंगल भी है तो चूहा बहुत ज्यादा हो गया था घर पे। जो चूहा फंस गया है उसको हम बाहर छोड़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ चूहा को मारते नहीं है, बस उसको दूर छोड़ के आते हैं ताकि वो वापस ना आ जाए। पहले हमने छोटा चूहादानी लगाया था लेकिन उसमें फंसा ही नहीं था, इसलिए हमने बड़ा वाला चूहादानी मंगवाए थे। ये 200 रुपए का पड़ा था मुझे। बहुत सारा चूहा है, मुझे लगता है और 2-4 बार हमको चूहादानी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक कहावत है कि अगर घर पे एक चूहा पकड़ा जाए तो ग्रुप पे डर फैल जाते हैं और वो बाकी ग्रुप का चूहा भी भाग जाते हैं। पता नहीं इसमें कितना सच है। घर से थोड़ा सा दूर खेत की तरफ चले गए हम लोग चूहा को छोड़ने, क्योंकि आसपास में ज्यादा घर नहीं है तो किसी का घर पे भी जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मुझे लगता है चूहा को मेरे ही घर पसंद है। जब हमने चूहा को छोड़ा वो वापस घर की तरफ ही आ रहा था। चूहा भाग के घर की तरफ ही चला गया, लेकिन वो इतना तेज भागा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पता नहीं घर पे चला गया या जंगल की तरफ चला गया। इस चूहा को लेके हमने टोटल आई थिंक 4-5 चूहा पकड़े हैं। इन लोगों ने मेरे घर पे आतंकी फैला के रखा हुआ है। जब मैं घर पे पहुंची मैंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा रोटी बेलने में लगे हुए है, उसके दादी के साथ सीख रही है रोटी बेलना। इस उम्र में बच्चों को सब कुछ जानना, सब कुछ सीखना और सब कुछ कॉपी करने का बहुत मन करता है। मेरी बेटी अगले महीने 2 साल की हो जाएगी, इसलिए ये उम्र ही ऐसा है कि इन लोगों को सब कुछ जानने का मन करता है। ये एक्सप्लोरिंग एज होता है इनके लिए। जो भी नया देखते हैं उनको सीखने का मन करता है, उनको करने का मन करता है। हम जब रोटी बनाते हैं तो उसको रोटी बनाने का मन करता है। हम जब झाड़ू लगाते हैं तो उसको झाड़ू लगाने का मन करता है, वो करती भी है। जब मैं पौधे में पानी लगाती हूँ वो भी पौधे में मेरे साथ साथ पानी लगाती है। और मैं जब मेरे डॉग्स को प्यार करती हूँ वो भी प्यार करती है डॉग्स के साथ। लोग बहुत बोलते हैं मुझे कि बच्चे को डॉग्स के साथ मत रखो मत रखो, लेकिन बचपन से वो चेंकू के साथ रहती है। चेंकू के साथ मेरी बेटी बहुत क्लोज है। चिंकू क्या, कालो, गोरी, छोटू सबको वो पहचानती है और सबको वो बहुत प्यार करती है और रोटी भी खिलाती है। इसलिए मैं हमेशा मेरे डॉग्स को वैक्सीनेट करती हूँ। एटलीस्ट साल में एक बार रेबीज का वैक्सीन लगाना चाहिए। हम लोग जब घर पे डॉग्स को रखते हैं या उनको प्यार करते हैं, सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं होता, उनका हेल्थ का केयर भी रखना होता है। साल में मिनिमम 2 वैक्सीन लगता है इनका, एक पार्वो का और एक रेबीज का। मैं हर साल मेरे डॉग्स को ये 2 वैक्सीन लगवाती हूँ और 3-4 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग जरूर करती हूँ, क्योंकि डॉग्स को डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। इनका लिवर और इनका पेट बहुत जल्दी खराब होता है। बीच बीच में इनको लिवर टॉनिक और डाइजेटोन भी देना होता है डाइजेशन के लिए। डॉग्स को ठीक हो जाए लेकिन उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका जब पेट खराब हो जाता है ना, वो लोग ज्यादा सह नहीं पाते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग जब डॉग्स को रखते हैं बस उनको खिलाना पिलाना नहीं होता है, प्यार के साथ साथ उनका हेल्थ का केयर रखना भी बहुत जरूरी होता है। और डॉग्स का वैक्सीनेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ये लोग बाहर का डॉग्स के साथ भी खेलते हैं, कभी कभी कुछ कुछ खा लेते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि छोटू और कालू बाहर का डॉग्स के साथ लड़ाई करके और काट पीट के आया है। इसलिए बस सिर्फ हमारा सेफ्टी के लिए नहीं, उनके सेफ्टी के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ है कि कालू, गोरी और छोटू चमगादड़ को मार के बैठे हुए थे। सुबह सुबह मैंने जब दरवाजा खुला तब मैंने देखा, तब हम लोग तुरंत डॉक्टर को बुलाए और सबको वैक्सीनेशन देना पड़ा। फिर से चारों को वैक्सीनेशन लगाया था हमने उस टाइम पे, क्योंकि रेबीज सिर्फ डॉग से नहीं फैलता, चमगादड़ से भी फैलता है और चमगादड़ से तो और बहुत फैलता है। इसलिए प्रिवेंशन के लिए सबको मैंने वैक्सीन लगवा दिया था उस टाइम पे। इसलिए हमेशा डॉग्स को प्यार के साथ साथ उनका हेल्थ का केयर भी रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए हम अभी छत पे आ गए हैं कपड़ा धोने के लिए। बारिश के टाइम पे कपड़ा सूखता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छे से कपड़ा ना सूखे तो कपड़े में बदबू आना शुरू हो जाते हैं, एक अजीब सा स्मेल हो जाते हैं और कपड़ा पहनने का
का भी मन नहीं करता है, इसलिए जब भी थोड़ा सा धूप निकलते हैं मैं कपड़ा धोने के लिए रख देती हूँ। मशीन में कपड़ा भर गया है और भी कपड़ा बचा है धोने के लिए, लाइन पे लगा हुआ है। कभी कभी तो मुझे दिन में 2 बार मशीन चलाना पड़ता है। घर पे बच्चा है, खेलते रहते हैं, इसलिए बेडशीट्स वगैरह भी जल्दी ही खराब हो जाते हैं। डेली का डेली बेडशीट धोना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ये कल का धुला हुआ कपड़ा है, सूख गया है। मैंने सुबह ही धूप में रख दिए थे, क्योंकि आधा कपड़ा सूख के आता है मशीन में। ऑटोमेटिक का यही एक फायदा होता है, आधा कपड़ा सूख के आता है मशीन में, थोड़ा सा धूप ही लगाना होता है। लेकिन मेरा जो ये वॉशिंग मशीन है काफी पुराना हो गया है, ऑलमोस्ट 7-8 साल पुराना है। शादी से पहले मैं जब दिल्ली में रहती थी मैं तब खरीदी थी। बीच में खराब भी हो गया था, ऐसा खराब हुआ कि पूछिए। एक बार कपड़ा धोने में बस 50-60 मिनट लगता है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि मशीन तो चल रहा था, लेकिन मशीन के अंदर पानी नहीं जा रहा था और कपड़ा अच्छे से धुल भी नहीं रहा था। मैंने उसको फाइनली ठीक करवा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।